बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। तो इस तरह से इसको तय लगा लेंगे। तय लगाने के बाद यहाँ पे 3 इंच पे लंबाई में निशान लगा लिया है मैंने और चौड़ाई में 1.25 इंच पे। तो इसे इस तरह से वी शेप दे देंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। तो पैटर्न को ट्रेस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब हम इसके सेंटर में से भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके 2 पैटर्न मैंने कर लिए हैं और अब हम इसको अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। अब फिर से मैंने ये बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच और इसकी लंबाई रखी है मैंने 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे और नेक को इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। तो नेक की बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं और अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं और इस पैटर्न को मैंने इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। और अब हम इसकी उल्टी साइड पे इस तरह से सीधी लाइनें लगा लेंगे। तो इन लाइनों के दरमियान जो गैप है वो 1/2 इंच का है। तो इसी तरह से इस पैटर्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सारी लाइनें मैंने कंप्लीट कर ली हैं और अब हम कंट्रास्ट धागे के साथ इसके ऊपर सिलाइयां लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो ऐसे ही पूरे पैटर्न के ऊपर हम सिलाइयां लगा लेते हैं। तो सारी सिलाइयां मैंने लगा ली हैं और अब हम यहाँ पे दोनों तरफ कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरी साइड का फैब्रिक भी पेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ का फैब्रिक पेस्ट करने के बाद सेंटर में से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब मैंने फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर इस पैटर्न को रखेंगे। तो बुकरम के साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहां तक मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे जो फैब्रिक है 1/2 इंच के फासले पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। तो एक पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से दूसरा पैटर्न भी हम रेडी कर लेंगे। तो इस पैटर्न को अब मैंने प्रेस कर लिया अच्छी तरह से। ये इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक था इसको मैंने फोल्ड कर लिया अंदर वाली साइड पे। और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम इसके सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है इस फैब्रिक पट्टी के साथ। तो इसी तरह से दूसरी भी पट्टी रेडी कर लेते हैं। तो दोनों पट्टियां मैंने रेडी कर ली हैं और अब हम एक पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। तो दूसरी पट्टी को भी हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहां तक मैंने सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक पट्टी को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और इस ऊपर वाली फैब्रिक पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा के इस पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे भी हम एक सीधी पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसको इस तरह से तय लगाने के बाद ऊपर वाली साइड पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और नीचे वाली साइड पे 3.5 पे। फिर से हम चौड़ाई में निशान लगाने के बाद अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं।
और नेक की अब हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से राउंड शेप में। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इस पैटर्न का इस तरह से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेट करके रखेंगे सेंटर में शर्ट के, और उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो ये वाले निशान जो है वो मैंने लगा लिए हैं और हाफ इंच छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक के सेंटर में से मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है और अब हम इस पैटर्न को इस तरह से यहाँ पे उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। धागे की कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल लेस के बराबर में एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इस लेस के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम लेस और फैब्रिक को एक साथ सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड की मैंने ये वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो लेस के बराबर में यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। तो इस तरह से इस पैटर्न को मैंने शर्ट के सेंटर में स्टिच कर लिया है और इसको अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेते हैं। तो नेक को मैंने प्रेस कर लिया है और अब हम ये वाला नेक लेंगे जिसको हमने फैब्रिक पे पेस्ट किया है। इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इसके सेंटर में इस तरह से तय लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। तो नेक के मैंने दो पैटर्न कर लिए हैं और अब हम इस तरह से इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेते हैं। एक साइड से मैंने नेक को स्टिच कर लिया है, दूसरी तरफ से भी स्टिच कर लेते हैं। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से इसके जोड़ में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इसकी उल्टी साइड से तुरपाई कर लेंगे। और नेक के सेंटर में मैंने बटन स्टिच कर लिए हैं और आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।